सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष एंड आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टॉक शीट। स्टॉक शीट क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन लोग इसे यूज करते हैं, बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है शीट। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। अब आपको शीट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्टॉक का मतलब क्या होता है। दोस्तों, स्टॉक का मतलब बेसिकली होता है जो सामान आपके पास बचा हुआ होता है। लाइक बोलते हैं ना हम, हमारे गोदाम में ये माल पड़ा है। आप कोई भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको पता होगा, आप बोलते हैं गोदाम बनाते हैं आप अपने, जैसे फर्नीचर वाले अपने गोदाम बनाते हैं, ग्रोसरी वाले बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ये कोई भी चीज का बिजनेस करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा माल अपने गोदाम में रखते हैं ताकि आप वहां से जब जरूरत पड़े निकाल के बेच सके। ठीक है, तो जो बचा हुआ माल हो गया वो स्टॉक हो गया। और कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है जो अभी तक सेल नहीं हुआ है, वो सारा स्टॉक की गिनती में आता है। ठीक है, तो इस शीट के अंदर हम सब कुछ क्लियर करेंगे स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में। किस तरीके से हम कोई भी माल खरीदते हैं, बेचते हैं, कितना माल हमारे पास बचा रह जाता है, कितने को इसको पेमेंट करनी होती है, कैसे माल खरीदा जाता है। ये शीट अगर आप भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस शीट से आपका कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप परचेज, सेल, स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ इस शीट के जरिए निकाल सकते हैं। तो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, ये शीट आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर रहने वाली है। तो अब करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरुआत। अब यहाँ पर मैंने एक, दोस्तों, पूरा एक डायग्राम टाइप में बना रखा है जिसमें आपको समझाया हुआ है मैंने यहाँ पर इन बटन के जरिए। ठीक है, ये देखो, परचेज का एक बटन हो गया, सेल का हो गया, स्टॉक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, यहाँ पर आइटम कोड हो गया, आइटम नेम हो गया। अभी पूरा मैं बना के दिखाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, अभी बस ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से शीट वर्क दिखती है। फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे स्टेप्स को पूरा करेंगे और समझेंगे किस तरीके से आप लोग स्टॉक मैनेजमेंट शीट बना सकते हैं ए टू जेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटी आ गया, यहाँ पर दोस्तों प्राइस आ गया। ये था दोस्तों हमारे पास शीट 1। तो इसके अंदर हमने ये करा है। अब यहाँ से नेक्स्ट शीट में चलते हैं, परचेज की, यानी कि शीट 2 में। ये शीट दोस्तों शो करवाती है कितने रुपए का माल आपने खरीद लिया है या फिर क्या क्या आपने खरीदा हुआ है। अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है, कंपनी छोड़ो, आपकी कोई शॉप है, आप क्या क्या अपने शॉप में फोन रखे हुए हैं, आपने एम का रखा हुआ है, सैमसंग, वीवो, सैमसंग, ऐसी कुछ भी मैंने लिख दिया है। तो ऐसे यहाँ पर आपने 4 कंपनी के फोन रखे हुए हैं, कितने क्वांटिटी है उनकी ये भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, कितने पीस आपने परचेज करे हैं उनका आइटम कोड लिखा आ रहा है, उनका प्राइस कितना है जो आपने खरीदे में हुआ है, टोटल प्राइस कितने का पड़ा है। तो ये दोस्तों शो कर रहा है कितने रुपए का माल आपने खरीदा हुआ है, यानी कि परचेज और क्या क्या खरीदा हुआ है, ये सब आपने परचेज करा है। अब सेल आपने क्या क्या करा है दोस्तों, आपने इतने रुपए का माल था, आपने देखो आइटम कोड वही रहेंगे, आइटम नेम आपने जो सेल करा होगा वो शो करेगा, क्वांटिटी आपने जितनी सेल करी होगी, मान लो पहले आपने यहाँ पर परचेस करे वीवो के 16 पीस, लेकिन आपने यहाँ पर बेचे कितने, वीवो के 6 पीस, तो स्टॉक में कितने बचे रह गए वो आपको यहाँ आगे दिखाऊंगा मैं। तो वो आपने परचेज करे थे 16, बेचे 6, कितने का खरीदे थे आपने, यहाँ पर 5,000 रुपए के पीस से खरीदे थे, यहाँ पर आपने 30,000 के रुपए से सेल कर दिया। वाह बेटा, एक पीस की कॉस्ट है ये 30,000। ठीक है, टोटल कितने रुपए का माल आपने सेल कर दिया है, 1,80,000। फिर यहाँ पर ये समझ आ गया आपको, ये हमने माल परचेज करा था, ये सेल करा था, यह है स्टॉक का कॉलम। स्टॉक में क्या है, हमारे पास ये वाला माल पड़ा हुआ है और इसके हमारे पास कितने पीस पड़े हुए हैं, सब कुछ हमने सेल कर दिया। वीवो के हमारे पास 10 पीस पड़े हुए हैं अभी, देखो 16 थे, 6 से सेल कर दिए, तो 16 माइनस 6, 10। ऐसे यहाँ पर एम आई सैमसंग माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास सैमसंग के पीस थे 15 और हमने यहाँ पर सेल कर दिए सैमसंग के 5। ये दोस्तों पुरानी शीट है, इस पर गौर मत करिएगा, ऊपर नीचे हो गया फॉर्मूला, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों स्टॉक शो करेगा। यहाँ पर कम ज्यादा स्टॉक हो सकता है, आपके माल के ऊपर डिपेंड करता है कितना माल आपके पास बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, लो स्टॉक हाई स्टॉक का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, अगर आपके पास 10 से कम स्टॉक शो करे तो यहाँ पर 10 से कम हो तो लो स्टॉक लिखा है, और 10 से ज्यादा हो तो यहाँ पर हाई स्टॉक शो करे। इस तरीके से पूरा मैंने यहाँ पर एक सेटअप बना रखा है, इसको भी आप समझेंगे बहुत आसानी से। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपका शो कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से वर्क करेगा इसको भी जरा आप समझ लें।
देखिए अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा, बस आपसे ऊपर से ब्रीफ दे रहा हूँ किस तरीके से आप वर्क करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फायदा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने आइटम नेम में ये सारी चीजें आ गई। परचेज हमने इतने रुपए का माल कर लिया है, टोटल माल इतने रुपए का परचेज करा है, इतने रुपए का हमने माल सेल कर दिया है। नेट पे जो लास्ट में आपको प्रॉफिट या लॉस होता है ये वो शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप कंप्लीटली अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टॉक मैनेजमेंट शीट। अब इसको हम करके देखेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और आप परफेक्ट बन सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट शीट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी तरफ से अब किस तरीके से बना सकते हैं। ये बस आपको मैंने समझाया है कैसे वर्क करती है, डायग्राम दिखाया है। चलिए आप बनाते हैं बिल्कुल ब्लैंक तरीके से। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल एन कर लेना है, एक न्यू हमने पेज ले लिया है। ए टू जेड सारी चीजें आपको आराम से समझाऊंगा, कोई भी जल्दी नहीं है। ओके, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिया है। अब जो भी आपका कलर करने का मन करे, जो भी आपका मन करे अपने हिसाब से वो कलर आप कर लेना, आपकी चॉइस है। ओके, अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 एंड 4 यहाँ पर 4 आगे यहाँ पर इनको कर देना है दोस्तों नो फिल। इनमें कोई भी कलर आपको नहीं करना क्योंकि इनके अंदर आप डाटा फिल करने वाले हो। ओके, अब यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आ जाना, यहाँ पर आपको शेप के अंदर आना है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी अपना शेप ले लेना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स ही ले लेता हूँ, आप जैसा मर्जी बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने शेप ले लिया है, अब मुझे शेप की कॉपी करनी है तो कंट्रोल डी से होगी। टोटल हम 6 कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर हमने लगा दिए परचेज सेल के लिए, बाकी सब हम यहाँ पर लगा देते हैं। अभी बस हम इसका मैनेजमेंट बना रहे हैं कि इस तरीके से हमारी शीट दिखेगी देखने में, जो भी काम करते हैं देखने में अच्छा लगना चाहिए ना। ठीक है, एक डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट ऑटोमेटिक डैशबोर्ड है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कुछ चीजें यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आइटम कोड यहाँ लिख दिया हमने, फिर आइटम नेम लिख दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे क्वांटिटी, देन यहाँ पर आप लिख देना प्राइस, पर आइटम का प्राइस। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हल्का सा देखो दबरा होता है, अगर आपके दबरा आए तो ऐसे ऑल्ट एच ओ आई कर देना। अपने कीबोर्ड में ऑल्ट दबाना, फिर एच दबाना, फिर ओ दबाना, फिर आई का दबा देना, ऑटो फिट कॉलम। यहाँ से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आके लिख देना आप, सबसे पहले जो शीट का नाम हम लिख देंगे परचेज, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल, इस पे भी हम डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर लेते हैं। और आप मेरी सीरीज अगर स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हुए आ रहे स्टार्टिंग से तो पहले स्टार्टिंग के पूरे ए टू जेड सारी क्लासेस लीजिए, देन आप यहाँ पर आइए, वरना आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। परचेज सेल, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर स्टॉक, एंड देन हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी हम सेलेक्ट करके यहाँ पर इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। इसको आप अपने हिसाब से साइड भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको रखना है ऐसे। ठीक है, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर भी एक काम करना है, इसे डिलीट कर दो, यहाँ पर इसको कंट्रोल डी कर देना। कंट्रोल डी भी कर सकते हो, कंट्रोल वी भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये सब पूरा लगा दिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
टोटल आपको यहाँ पर सबसे पहले होम की, फिर परचेज की, फिर सेल की, फिर स्टॉक की, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की। टोटल आपको 5 शीटें लेनी है, ठीक है। सबके यहाँ पर नाम चेंज करेंगे। पहले नाम चेंज आप कैसे कर सकते हैं, आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर इस जगह पर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख देंगे होम। फर्स्ट शीट आपकी होम की बन जाएगी। डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। चलो परचेज परचेज भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसे रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, जैसा मर्जी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। परचेज, सेल, देन आपको स्टॉक लिखना है, देन आपको यहाँ लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। परचेज, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ लिख दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपको बटन दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। ध्यान से देखने वाला स्टेप, बिल्कुल आराम से। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक का, लिंक पे क्लिक करना है। देन आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करोगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर आपको आना है, जो आपका परचेस वाला है उस पर परचेस पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। इसका फायदा क्या है आपको दिखा देता हूँ। आपको बार बार नीचे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी शीट पे पहुंचने के लिए आप सीधा बटन की तरह इनका यूज ले सकते हो। ऐसे यहाँ हैंड बना रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर इस शीट पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आपको सबके साथ करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, लिंक पे जाएंगे, आप परचेज को परचेज के साथ जोड़ा था, सेल को सेल के साथ जोड़ देंगे। ऐसा आप किसी भी चीज़ का बटन बना सकते हो दोस्तों। इसे हाइपरलिंक कहते हैं। किसी भी अनदर डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने मेरी MS वर्ड की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, गुजारिश है, उसे जाके देखिए। आपका बिल्कुल बेसिक खत्म हो जाएगा। ओके, ये मैंने सारे बटन जोड़ दिए हैं एक साथ। अब मैं किसी पे भी जाना चाहता हूँ, इससे मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। आप लोग चाहे तो हर शीट के अंदर यहाँ पर होम का बटन भी बना सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक शीट बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर शेप ले लिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और कमेंट करके बताइए साइज बड़ा करने की हॉट की क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है, होम को होम के साथ जोड़ देना है। तो एक तरह से बटन की तरह काम करेगा। डायरेक्टली आप होम की शीट पर पहुंच जाएंगे। आपको बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, समझ आ गया। यही चीज़ हम यहाँ पर भी लगाते थे। चलो ठीक है, हर जगह मैंने यहाँ पर होम का बटन लगा दिया है। आपका मन करे तो आप लगा देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। जिन स्टेप को मैं फॉलो कर रहा हूँ बस उनको फॉलो करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम काम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपना जो अभी तक हमने पूरा जो इसका स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पर कंप्लीटली बना लिया है। अब स्ट्रक्चर होने के बाद आपको जो पहला स्टेप है, आपको मैक्रोज का यूज करना है। अब मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज दोस्तों जो भी हम स्टेप करते हैं उन्हें फॉलो करता है। किस तरीके से आपको अभी समझ आ जाएगा। और आपने अगर मेरी MS वर्ड वीडियो नहीं देखी या फिर मेरी 4-5 घंटे का कोर्स था उसे नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। वरना आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे यहाँ पर चलाई जा रही हैं, ठीक है। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको हमें सबसे पहले परचेज की एंट्री करनी है मैक्रोस के जरिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैक्रोस का काम क्या होता है। देखो मैक्रोस आपको यहाँ व्यू के अंदर मिलेगा, ये है मैक्रोस। मैक्रोस दोस्तों हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है। जो भी हम काम करते हैं, रिकॉर्ड मतलब वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता। हम जो काम करते हैं, जो हम इस पे स्टेप्स फॉलो करते हैं, उनको रिकॉर्ड करता है। जो भी हम इस पे स्टेप्स करेंगे, मान लो मैंने इसको इधर से उठा के इधर कर दिया, तो ये बार बार मैं रिकॉर्ड कर लूंगा। जब भी मैं इसे प्ले करूंगा इधर से उठा के उसे उधर करता रहेगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको, ताकि आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हम दोस्तों मैक्रोस का यूज करते हैं, ताकि एक ही काम को बार बार आपको दोहराना ना पड़े। ओके, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइटम कोड लिख देते हैं। चलो 101 लिखेंगे। आइटम नेम एप्पल लिख देते हैं। आपका मन जो भी लिख देना।
दूसरा हम क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी हम मान लो 20 पीस खरीदने वाले हैं और प्राइस कितना रखने वाले हैं हम रखने वाले हैं प्राइस 21,000, ये हमें पड़ रहा है। ओके, अब इतना लिखने के बाद आपको एक बार नीचे क्लिक करने के बाद आपको प्राइस पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, ये प्राइस है ना 21,000, इस पे क्लिक करना है। रिकॉर्डिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा काम और करना है जो कि आप मिस हो गया था, पहले भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर इनकी हेडिंग बनानी है ताकि आप वहां पर रिकॉर्डिंग के जरिए सब कुछ समझ सको किस तरीके से काम होगा। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आएगा आइटम नेम आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो आएगा वो आइटम कोड आएगा, ठीक है। उसके बाद आइटम नेम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी आएगा, फिर दोस्तों प्राइस आएगा, फिर दोस्तों क्या आएगा, दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, टोटल प्राइस आएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली सब इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिखाई देगा माई टेबल एज हेडर, क्योंकि हमारे पास हेडर पहले से है, ये आपकी हेडिंग। यहाँ पर इस पर क्लिक करके ओके कर देना है एंड यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एल आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका टेबल मिल जाएगा। यही टेबल दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल सी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देना। इन दोनों का टेबल बिल्कुल सेम है। बाकी स्टॉक के अंदर क्या है, आइटम नेम आएगा, स्टॉक आएगा एंड रिमेंबर्स। ओके, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसे भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल टी कर लेंगे एंड यहाँ पर माई टेबल हेडर कर लेंगे एंड ओके करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल करने से फिल्टर ऊपर के हट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले दोस्तों आइटम नेम आएगा, आइटम नेम, देन आपको परचेज, देन आपका सेल कितना हुआ है एंड लास्ट में आपका नेट पे, ठीक है। यहाँ पर भी हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, कंट्रोल टी करने वाले हैं, माई टेबल एज हेडर करेंगे, ओके करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे। ओके, ये तब आपका बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आपको यहाँ पर चलिए अब हम चलते हैं अपनी रिकॉर्डिंग की तरफ बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, आपको यहाँ कर्सर रखना है, ठीक है, प्राइस के सबसे नीचे। अब आपको व्यू के अंदर आना है, यहाँ पर आपको मैक्रोस ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको बहुत आसानी से क्लिक कर देना है, रिकॉर्ड बटन पे, एंड यहाँ पर आपको इसका नाम सेट कर देना है परचेज। परचेज पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अब आपको बहुत ही आहिस्ता से पूरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कंट्रोल सी कर देना एंड परचेज के अंदर जाके आपको फर्स्ट पे कर्सर रखना है एंड आपको वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल करना है। आपको यहाँ पर ऑल्ट एच वीटी प्रेस करना है। ओके, ऑल्ट एच वीटी हो जाने के बाद आपको पूरी इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर ये दो दिख रहा है, दो पे क्लिक करना। दो से क्या क्लिक करने से क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑल्ट एच वीटी से पता चलिए क्या होता है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। ये आपका हॉरिजॉन्टल डाटा है और ये आपका वर्टिकल डाटा था, ऐसा लंबे में, और ये आपका हॉरिजॉन्टल में। तो आपको यहाँ पर सेकंड रो पे क्लिक करना है, दो लिखा है, दो पे क्लिक कर देना, वैसे एरो पूरी सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना, ये इंसर्ट दिख रहा है, एंड फर्स्ट पे कर्सर रख के आपको होम पे अंदर जाना है एंड इसको कर देना डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको फर्स्ट पे कर्सर रख देना है एंड यहाँ तक आपका काम, जो भी आपने स्टेप्स करे हैं वो सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। आपको व्यू के अंदर आके यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। अब जो भी आपने यहाँ पर काम करा है, जो भी आपने चीजें करी हैं, वो सब यहाँ पर सेव हो चुकी हैं, वो सारे स्टेप्स सेव हो चुके हैं। अब उनको आप दोबारा दोहराना चाहते हो तो उनमें आपको बस एक क्लिक करने से आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बटन का यूज करूंगा, जैसे हम बटन का यूज करते हैं ना लाइट ऑन या ऑफ करने के लिए, या कि बीच में एक वो
मीडिएटर की तरह काम करे कि यहाँ पर हम इस बटन को ऑन करें तो लाइट ऑन हो जाए, ऑफ करें तो ऑफ हो जाए। उसी तरीके से जब भी हम बटन ऑन करें यहाँ पर हमारा ये वाला स्टेप फॉलो हो जाए, बटन ऑफ करें बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, ये दिख रहा है आपको परचेज का बटन, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिंक नहीं करना, इनको लिंक मत करना गलती से भी। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का, दिखाई दे रहा है, असाइन मैक्रो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर परचेज बटन पे क्लिक कर देंगे। जो आपने मैक्रो बनाई थी रिकॉर्डिंग, परचेज पे क्लिक करके आप ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये एज अ परचेज बटन काम करेगा, अभी आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब जरा हम सेल की रिकॉर्डिंग ही पास कर लेते हैं, फिर आपको पूरा समझ आ जाएगा ए टू जेड क्या स्टेप्स मैंने करे हैं, किस लिए करे हैं, किस लिए इसका काम होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा। देखिए, अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या खरीदा था, कोड क्या था उसका 101 था, तो हम यहाँ पर 101 लिख देते हैं। नेम क्या था, एप्पल था। क्वांटिटी क्या थी हमारी, यहाँ पर कितने पीस हमने परचेज करे थे, हमने यहाँ पर 20 पीस परचेज करे थे, हम यहाँ पर 10 सेल कर देते हैं। ठीक है, प्राइस कितना था हमारा, 21,000 था। 21,000 में हमने परचेज करा है, यानी कि बंदे से माल खरीदा है, लेकिन हम 21 में ही सेल करेंगे तो हमें तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर थोड़ा महंगा करके सेल करेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों कर लेते हैं 26,000 रुपये, या आपकी मर्जी 30,000 कर लेना, जैसे मैं 30,000 कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 30,000 पे क्लिक कर दिया है। अब जो भी मैं यहाँ पर काम करूंगा वो सब दोस्तों रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे पहले हुआ था, मुझे वो काम दोहराने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर प्राइस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, मैक्रोस पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपका, क्या है ऑप्शन का नाम, रिकॉर्ड मैक्रो का। आपको यहाँ पर इसका नाम लिख देना है सेल, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सेल की रिकॉर्डिंग पास कर रहे हैं। इसका काम होने के बाद इस पर क्लिक करना। अब बटन दबाते ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग पास हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब जैसे आपने परचेज में करा था वही स्टेप्स आपको परचेज में करने, सेल में करना है। कंट्रोल सी करना, पहला स्टेप होगा कंट्रोल सी। देन आपको ऑल्ट एच वी टी करना है, ऑल्ट एच वी टी करने से वर्टिकल टू हॉरिजेंटल हो जाएगा। आपको पूरी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट ऑल डाटा करना है, पूरी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन पे, यानी कि फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा। अब यहाँ पर होम के अंदर जाना है, आपको यहाँ पर डिलीट करना है एंड फर्स्ट पे कर्सर रख के आपको यहाँ पर कर देना है, क्या करोगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो भी आपने काम करे हैं वो सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब परचेज को हमने कनेक्ट कर दिया था, अब हम सेल को भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको असाइन मैक्रो पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करके यहाँ ओके कर देना है। अब ये दोनों एक बटन की तरह काम करेंगे, परचेज बटन, सेल बटन। जब भी हम कुछ परचेज करेंगे परचेज बटन पे क्लिक करेंगे, जब भी हम कुछ सेल करेंगे सेल बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पर मैं कोई नया प्रोडक्ट आपको परचेज सेल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 102 कोड ले लिया, यहाँ पर मैंने आइटम नेम में ओप्पो ले लिया, क्वांटिटी मैंने 16 ले ली है, प्राइस मैंने 14,000 ले लिया है। ये हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा परचेज हो चुका है माल और ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इज इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस भी निकल के आ जाएगा, कितने का माल आपने खरीदा, कितने का आपने सेल करा। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, टेबल बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक ही नीचे जाता रहे और कैलकुलेशन आसान होती रहे। ठीक है, अब हम इसी को सेल करके दिखाते हैं। तो हमने ओप्पो खरीदा है, 102 कोड है, 16 पीस खरीदे हैं, तो 102 कोड है, ओप्पो नाम है। अब हम इसको सेल करेंगे, क्वांटिटी 16 थी, हम 6 सेल कर देते हैं। प्राइस कितना था दोस्तों, प्राइस था 16,000, हम इसको महंगा करके 25,000 में सेल करेंगे। यहाँ पर सेल पे क्लिक कर देंगे एंड इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं सेल की एंट्री यहाँ पर पास हो चुकी है। अब इन बटन के जरिए आप परचेज करते रहें, सेल करते रहें, वो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट होता रहेगा। ठीक है, परचेज सेल कर लेना। देन अब हम चलते हैं दोस्तों स्टॉक की तरफ। स्टॉक का क्या फायदा है, तो सबसे पहले जो आपका काम रहेगा, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन को यानी कि आइटम नेम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करेंगे या फिर खुद से भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है।
अब स्टॉक मतलब कितना बचा हुआ, हमारे पास माल बचा हुआ है, स्टॉक में कितना माल पड़ा है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है सम इफ का, आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से फॉर्मूला वर्क कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, और आपका गलती ना हो, ध्यान से देखना। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको इज इक्वल करना है, फॉर्मूले में सबसे पहले आपको सम इफ करना है, सम इफ, ठीक है, इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन तभी करते हैं तभी हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहां पर जाना है परचेज शीट के अंदर, परचेज शीट के अंदर आपको सबसे पहले आइटम नेम की रेंज लेनी है। अब आपको यहां से रेंज नहीं लेनी है, आपको बी पे क्लिक करना है। ठीक है, बी पे क्लिक करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक सारी रेंज आ जाएगी नीचे तक की इस कॉलम की, आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको रेंज ले लिया, देखो फॉर्मूला यहाँ चल रहा है। अब आपको कॉमा दबाना है, जैसे ही आप कॉमा दबाते हो आपको यहाँ पर स्टॉक के अंदर आना है। अब यहाँ पर आपको स्टॉक का जो फर्स्ट आइटम है ना, यानी कि हमारे जो परचेज का जो टेबल है उसको स्टॉक के टेबल के साथ, यानी कि जो नाम लिखा है उसके साथ मैच करेगा यहाँ पर। तो परचेज टेबल मैच किसके साथ होगा, ओप्पो, यानी कि आइटम नेम स्टॉक वाले के साथ। अब दोबारा से कॉमा दबाएंगे तो परचेज का जो आइटम है और जो स्टॉक का आइटम हमने आइटम नेम लिखा हुआ है, आप परचेज में वापस चलेंगे, यहाँ पर हम लेंगे टोटल प्राइस की रेंज कि इतने पीस का, यानी कि ओप्पो का हमने टोटल माल कितना खरीद लिया है। यहाँ पर ई पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑल टोटल रेंज आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, जो आपके सामने अभी शो कर रहा है ये आपका कितने रुपए का माल है ये शो कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं करना, ये हम आगे करेंगे। ये बस आपको मैंने समझा दिया कि आगे वाला फॉर्मूला इससे भी ज्यादा आसान है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा था। तो आपको यहाँ पर यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अभी आपने क्या करा था, परचेज के टोटल प्राइस की रेंज ले ली थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर इसकी रेंज नहीं लेनी है, आपको क्वांटिटी की रेंज लेनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्टॉक कर रहे हैं, अभी स्टॉक प्राइस नहीं कर रहे हैं, स्टॉक निकाल रहे हैं। तो स्टॉक में क्वांटिटी आती है, कितने पीस हमारे पास बचे हैं, तो इस क्वांटिटी आएगी स्टॉक के अंदर। तो सी पे क्लिक कर देंगे, देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आया है, ये परचेज का आया है माल, कि ओप्पो को इसने क्या करा है, बेसिकली जो हमारा परचेज में था और जो स्टॉक में दोनों का नाम लिखा था उनको मैच करके हमारा यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमारे पास चल रही है। तो अभी ये परचेस वाला है फॉर्मूला, मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा, आप ध्यान से मेरे जो बोल रहा हूँ उनको फोकस करना और समझना। ठीक है, तो अभी ये आधा फॉर्मूला है, अब यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला सम इफ, अब दोबारा से हम परचेज के साथ जो हमने करा था वही चीज हम सेल के साथ करेंगे। सेल ऑल आइटम नेम रेंज, कॉमा लगाएंगे, स्टॉक प्रॉफिट एंड स्टॉक फर्स्ट आइटम नेम रेंज, कॉमा लगाएंगे, सेल ऑल क्वांटिटी रेंज। क्वांटिटी हम क्यों ले रहे हैं पता है ना, क्योंकि अभी हमें स्टॉक निकालना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है छोटा सा, परचेज सेल को हमने मैच करवा दिया, और जो हमारा डिफरेंस आया है ना वो हमारा स्टॉक है, यानी कि परचेज इतने रुपए का माल हमने करा है, ओप्पो के 16 पीस, एप्पल के 20 पीस, तो 16 माइनस 6 कितना बचा 10, और 20 माइनस 10 कितना बचा 10। तो ये आपका स्टॉक आया है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम रिमेंबर्स का मतलब क्या है, बेसिकली कि मेरे को एक फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट करना है कि 10 से कम हो तो लो स्टॉक करे शो करे, ये 10 या 10 से ज्यादा हो तो हाई स्टॉक शो करे। ये आपने फॉर्मूला मेरी पहली क्लास में सीख लिया होगा एक्सेल की इन सीरीज की, अगर नहीं आता तो ध्यान से देखना, इफ की कंडीशन लगाने वाला हूं मैं। तो इज इक्वल इफ लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टॉक रेंज लेनी है, किसके जरिए हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जो हमारा मेन चीज है वो स्टॉक है। तो स्टॉक है, यहाँ पर स्टॉक पे क्लिक करके यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल 10 लिख देते हैं, कॉमा इनवर्ट कॉमा हाई स्टॉक इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्ट कॉमा, जो बच गया वहां पर क्या शो करे, लो स्टॉक। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, नहीं सीखा तो फर्स्ट क्लास जाके देखिए, फर्स्ट और सेकंड। ब्रैकेट एंटर करते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाई स्टॉक, और जो 10 से कम है वो लो स्टॉक। ठीक है दोस्तों, ये था स्टॉक, ये समझ आ गया आपको। जैसे जैसे आप यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे चीजें बढ़ती कम ज्यादा होती जाएंगी, इनको करके देखना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। ना समझ आए तो आप 100 बार पूछिए। ओके, अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वही चीज फॉलो कर लेते हैं
यहाँ पर आपको कंट्रोल सी से इनके नाम कॉपी कर लेने हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोल बी, एक सेकेंड, यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल बी कर ले। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर नाम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, खुद से भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ताकि आपको डर ना लगे। आपको इज इक्वल सम इफ लगाना है। अब आपको यहाँ प्राइस दिखाना है, कितना हमने माल कितने रुपए का खरीद लिया है और कितने का सेल कर दिया है, तो परचेस माइनस सेल, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परचेस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट आइटम नेम रेंज लेंगे और परचेस ऑल आइटम नेम रेंज, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट आइटम नेम रेंज लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जो हम अभी तक कर रहे थे उसमें हम यहाँ पर क्वांटिटी की रेंज लेते थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर टोटल प्राइस की रेंज लेनी है। ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर करना है। ये यहीं तक था, ये आपने इतने रुपए का माल परचेज कर लिया है। ठीक है, अब इज इक्वल करेंगे, सेम वही सब कुछ रहेगा, सम इफ करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, सेल ऑल आइटम नेम रेंज करेंगे, कॉमा करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट आइटम नेम रेंज, कॉमा लगाएंगे, सेल टोटल प्राइस रेंज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो दोस्तों इतने रुपए का माल हमने परचेज करा था, इतने रुपए का सेल कर लिया। अब जब हम पूरा माल बेच देंगे अपना तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। फिलहाल हम आधा ही आंसर निकाल लेते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सेल माइनस परचेज कर देना, तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने पूरा माल नहीं बेचा है। जब आप पूरा माल बेच देंगे ये आपका यहाँ पर प्लस में आ जाएगा और आपका प्रॉफिट यहाँ पर शो करेगा। जाहिर सी बात है, हमने 100 रुपए का माल बेचा है, मतलब मान लो हमने 100 रुपए का माल कोई परचेज करा है और हमने 200 का बेच दिया है, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट 100 रुपए का। तो वही चीज आपको यहाँ पर शो करेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंप्लीटली मेरी यहाँ पर परचेज, स्टॉक, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि कुल मिला के स्टॉक मैनेजमेंट शीट समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो दोबारा पूछे, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा जब तक आपको समझ नहीं आएगी, और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी आपकी स्टॉक मैनेजमेंट शीट। आई होप आपको कंप्लीटली ये समझ आ गई होगी। कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका 101% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।